Morning class. Welcome to Internet E-commerce class. This is Engineer Ram Kumar Singh, Faculty of SRKS College Saharsa, DC Department. यहाँ पे जो हम लोग आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे लॉकडाउन के कारण जो है सारे कॉलेजेस बंद हैं और एग्जामिनेशन की जो है कुछ डेट्स यूनिवर्सिटी के द्वारा दी गई है, तो 2 महीने के अंदर हो सकता है कि हम लोग के लिए जो है सिलेबस को कवर करना जो है थोड़ा टफ हो जाए। इसलिए अब हम ऑनलाइन के थ्रू इस चीज़ को घर बैठे पढ़ेंगे। अब हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। वैसे तो स्पेशली SNSRKS शरणाई सिंह के बच्चों के लिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं गूगल ऐप की मदद से और गूगल क्लासरूम की मदद से, या तो आप जूम ऐप की मदद से, व्हाट्सएप की मदद से और गूगल क्लासरूम की मदद से मैं आपको पूरी तरह से स्टडी मटेरियल्स जो कि PDF के फॉर्म में होगा और ऑनलाइन सपोर्ट जूम ऐप के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए मैं आपके साथ कंटिन्यूसली जुड़ा हुआ हूँ 24 आवर। आप कभी भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी होगी तो। और ये इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। पूरे PNMU यूनिवर्सिटी के जितने भी BCA डिपार्टमेंट के बच्चे हैं वो अगर इच्छुक हो तो इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं यहाँ दिया हुआ हूँ, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको अपने जूम क्लासरूम के अंदर ऐड कर दूंगा और गूगल क्लासरूम के अंदर, ताकि आप जो है वहाँ से फिर एक्सेस कर सकेंगे सारे स्टडी मटेरियल्स को। ऑल द बेस्ट। घर बैठे बैठे पढ़ने में तो और अच्छा है, कोई काम धंधा है नहीं तो फिर हम लोग पढ़ाई करते हैं। फिर तो हम अब अपना जो है क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये है जो क्लास जो है वो है मेरा इंटरनेट एंड ई कॉमर्स का। तो ये हमारे 5th सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। तो इसमें जो सबसे बड़ा चीज आता है इंटरनेट ऑफ ई कॉमर्स, इस सबसे पहली चीज है कि इसके अंदर हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सभी अवगत हैं आज की दुनिया में, जो भी IT के बंदे हो ना हो, इंटरनेट को जानते हैं। तो इंटरनेट का पूरा जाल बिछा हुआ है पूरे दुनिया में, आज के डेट में जो है पूरा जाल बिछा हुआ है इंटरनेट का। तो सबसे बड़ा चीज इसमें आता है इंटरनेट और ई कॉमर्स। ई कॉमर्स हमारा बहुत छोटा सा चैप्टर है जो हम लोग लास्ट में डिस्क्राइब करेंगे। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसका कि एग्जांपल आप लोग देख ही चुके हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील वगैरह वगैरह। बस उसी से उन्हीं सारी चीजों को हमको देखना है वहाँ पे थ्योरेटिकली। तो वो हमारे लास्ट का कंटेंट है। मेनली इसका जो कंटेंट है वो है मेरा इंटरनेट पे फोकस किया हुआ है। तो इंटरनेट की दुनिया चारों बगल फैली हुई है। अब कहानी आता है कि आप कोई भी इंटरनेट की बात जानते हो तो इंटरनेट पे क्या करते हो? गूगल क्रोम खोलते हो, मोजिला फायरफॉक्स खोलते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलते हो और उसमें एक एड्रेस बार आता है, उस एड्रेस बार में आपका कोई एड्रेस टाइप कर देते हो, जैसे कि google.com। तो सबसे पहले google.com आपने टाइप किया तो google.com ये खुलता क्या है? google.com जब आप हिट करते हो अपने ब्राउजर पे तो एक्चुअली आप एक रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हो सर्वर के लिए। तो जो सर्वर है गूगल का, तो गूगल के सर्वर पर जाता है और गूगल के सर्वर से वो कुछ कंटेंट है जो वेब पेज के फॉर्म में आपके पास आ जाता है, जो कि आपके वेब ब्राउजर पे दिखता है। अब वेब ब्राउजर पर जो आता है डाटा वो एक्चुअली HTML फॉर्मेट का होता है मेनली, क्योंकि आपका जो वेब ब्राउजर है सिर्फ और सिर्फ कुछ समझता है, तो वो है HTML। कुछ भी अगर इसमें अपेयर हो रहा है तो उस अपेयरेंस की जो सारी जिम्मेदारी है वो सारी जिम्मेदारी दी गई है आपके वेब ब्राउजर को। और वेब ब्राउजर कभी भी जो कोई चीज डिस्प्ले करता है वो तो सिर्फ और सिर्फ HTML को डिस्प्ले करता है। एक्सेप्ट HTML वेब ब्राउजर कुछ नहीं समझता है। बात समझ गए? तो मुद्दा आता है कि आप वेब पेज खोलते हो, आप जो खोलते हो किसी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आप खोलते क्या हो? एक वेब पेज खोलते हो। तो वेब पेज क्या होता है? वेब पेज इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट। जैसे कि मेरे पास कौन सा एलिमेंट है? मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट है। जैसे आपके वेब पेज पे क्या होता है? एक इमेज होगा, टेक्स्ट लिखे हुए होंगे, देखे होंगे आप टेक्स्ट कुछ मूव कर रहा है, कुछ जो है एनिमेशन इफेक्ट डाला जाता है वो होगा, कुछ आप उस पर देख सकते हैं एनिमेशन के अतिरिक्त कुछ बैकग्राउंड है, कुछ फॉरग्राउंड है। तो कुछ भी है तो उस पर एलिमेंट के तौर पे ही अवेलेबल है। बात समझ में आई आपको? तो बात आता है कि HTML की मदद से हम लोग बनाएंगे वेब पेज को। ठीक है? इंटरनेट पे कभी भी आप कुछ खोलते हो तो सबसे पहले जो अपीयर होने वाला पेज है दैट इज कॉल्ड वेब पेज, और कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज इज कॉल्ड वेबसाइट। जो वेब पेज का कलेक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं?
वेबसाइट कहते हैं। तो अब आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि आज के दुनिया में जिसके भी हाथ में मोबाइल है वो सबसे ज्यादा अगर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, किसका इस्तेमाल कर रहा है? वेब पेज का इस्तेमाल कर रहा है, वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहा है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है तुम्हारा इंटरनेट एंड ई कॉमर्स। इसके अंतर्गत हम लोग क्लियरली एक चीज आप लोग जान जाओ कि बीसीए में अगर आपको जॉब ओरिएंटेड कोर्स की बात करें तो वो कोई कोर्स है, तो वो कोर्स आपका सिर्फ और सिर्फ, मैं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी भी कोर्स की, चाहे आप जावा की बात करें, डॉटनेट की बात करें, हमारा जो कोर्स मटेरियल है वो इतना अपग्रेडेड नहीं है। हमारा क्या, कोई बीसीए का जो कोर्स मटेरियल है वो इतना अपग्रेडेड नहीं है कि आपको वो उस लेवल तक पढ़ाता है जिस लेवल से आप उसकी डेवलपमेंट कर सकते हो। हमारा ओवरऑल ओवरव्यू है हर का, डॉटनेट का ओवरव्यू देके छोड़ा गया है, जावा का कोर जावा देके छोड़ा गया है। तो इस दोनों से हम लोग से कोई उम्मीद नहीं कर सकता है कि हम लोग डेवलपर बन जाएं, ठीक है? कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। हाँ ठीक है, हम लोग खुद से अगर कुछ मेहनत करें तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर इस इंटरनेट ई कॉमर्स की बात करें तो इसके कोर्स मटेरियल के दौरान, इसके सिलेबस के अंतर्गत ही हम लोग इतना चीज पढ़ लेंगे कि हम लोग इजीली, जो कहते हैं ना खुद से बिजनेस करना, घर बैठे काम करो सीख सकते हैं। जैसे अभी देख रहे हो कि हम लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसमें भी सबसे बड़ा हाथ किसका है? इंटरनेट का है। अगर इंटरनेट नहीं होता तो हम लोग ये काम कर ही नहीं पाते। आज हमारे पास इंटरनेट इतना चीज दे रहा है, फैसिलिटी, इस नेटवर्क का जाल ऐसा है कि हम यहाँ बैठे हुए तुमसे वीडियो चैट करके जो है क्लास कर रहे हैं, ठीक है? अब तुम हमको से जुड़ सकते हो, तुमसे हम जुड़ सकते हैं। हर चीज दुनिया में ग्लोबलाइज हो गया है इस इंटरनेट की वजह से। हमारे यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है, फिजिकल बाउंड्री। हम यहाँ हैं तो अपने घर में हो, हम एक्सेस कर सकते हैं। और तुम अपने घर में सहरसा मधेपुरा सुपौल में ही क्यों, आज अगर न्यूयॉर्क में भी हो तो तुम हमको यहीं से एक्सेस कर सकते हो, और जैसे तुम्हारे पास हम पहुंच रहे हैं वैसे वहां भी पहुंच सकते हैं। तो ये है इंटरनेट की दुनिया। तो इंटरनेट की दुनिया बहुत ब्रॉड है, और हमारा जो ये कोर्स मटेरियल है ये आपको जॉब तक दे सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ी बात, इसमें जायदे हम 5th सेमेस्टर में आ गए, लेकिन आपको मैं क्लियरली समझा दूं कि आपने 1st सेमेस्टर में, 2nd सेमेस्टर में, 3rd सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में कौन सा पेपर पढ़ा, कौन सा पेपर नहीं पढ़ा, आप कितने स्ट्रांग है, कितने कमजोर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके इस पेपर पर। इस पेपर में भी अगर आप थोड़ा सा कंसस होके पर डे क्लास करें और सारे टॉपिक को कवर करेंगे तो आप एग्जाम तो अपना बीसीए का क्रैक कर ही लेंगे, साथ में आप वेल वेब डेवलपर बन सकते हैं। हमारी कॉलेज अगर खुल ही जाएगी तो भी मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। और जो बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर, एचटीएमएल डेवलपमेंट के अंदर, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट और सीएसएस, इसको मैं डीप लेवल पे खत्म करने की कोशिश करूंगा। बस इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और कंप्लीट कीजिए, ठीक है? तो हम आगे की बात कर रहे हैं। तो आगे की बात कर रहे थे, ये इंटरनेट की दुनिया तो हमने देख लिया, वेब पेज देख लिया और वेबसाइट देख लिया। तो जो ये वेब पेज पे होता है, वेब पेज भी मैंने बता दिया कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तब बात करते हैं एचटीएमएल का, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसे कहते हैं। अब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है, तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहने का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज? ये देखिए, मार्कअप लैंग्वेज है, ये मार्क किया हुआ होता है किसी टैग के अंतर्गत, इसीलिए इसे मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। किसी भी एलिमेंट को मार्क किया जाता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एलिमेंट है वो इस टैग से मार्क किया गया है, इसीलिए इसे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। बात समझ गए? अब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है तो हम लोग को, जो भी आईटी के बंदे हैं, वो ये बात समझ रहे हैं कि अगर ये लैंग्वेज है सर तो फिर कंपाइलर भी होगा, इंटरप्रेटर भी होगा। वेयर इज कंपाइलर एंड वेयर इज इंटरप्रेटर? देखिए, इसका कोई कंपाइलर और इंटरप्रेटर अलग से आपको लेने की जरूरत नहीं है। HTML बहुत ही लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसका लाइट वेट कहने का मतलब जो ये इसका जो कंपाइलर है ना और इंटरप्रेटर जो भी है वो इसका वेब ब्राउजर ही है। आपको सिर्फ एक HTML का पेज बनाना होता है, HTML फाइल बनाना होता है, जो हम HTML डॉक्यूमेंट कहें उसे, तो उसका एक्सटेंशन होता है .html या .htm। किसी भी वेब पेज को अगर आप बना रहे हो तो उसका जो है एक्सटेंशन दो होता है, .html या .htm। ये HTML फाइल का एक्सटेंशन है। वैसे वेब पेज की बात करेंगे तो वेब पेज कई और फॉर्म में भी अवेलेबल होगा, जैसे कि .jsp, .php, .asp, ये भी वेब पेज के कुछ फॉर्म है, लेकिन वो थोड़ा आगे चल के। लेकिन जो बेसिकली चीजें होती है वो होता है या तो आपका .html होगा या तो .htm होगा, ठीक है? एस्थेटिक वेब पेज की बात करते हैं, इससे वेब पेज जो बनता है वो एस्थेटिक होता है, मतलब कंटेंट इज नॉट चेंजेबल। जो कंटेंट आपने दे दिया वो कंटेंट फिक्स रहेगा। ये एस्थेटिक वेबसाइट बनाता है HTML की अगर हम बात करेंगे। और JSP पर हो, ASP पर हो या PHP पर हो कल के डेट में, तो वो डायनेमिक पेज बनाएगा, लेकिन उसके भी इंटरनली अगर कुछ वर्क करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ HTML वर्क करता है।
कहानी आता है आगे हम लोगों का कि अगर हमको अब वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना है तो हमको पढ़ना होगा HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS, मेनली ये तीन चीज। अभी हम बात कर रहे थे टैग बेस्ड लैंग्वेज। HTML इज टैग बेस्ड लैंग्वेज। किसी भी एलिमेंट को, जो भी हमने अभी वेब पेज पे एलिमेंट्स की बात की थी, किसी भी एलिमेंट्स को अगर आप अपने पेज पे डालना चाहते हैं तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए HTML ने प्रोवाइड कर रखा है कुछ स्पेसिफिक टैग। किसी भी एलिमेंट को आप अपने वेब पेज पे प्लेस कर सकते हैं टैग की मदद से, जो कि हमें HTML देता है पहले से। हम कोई टैग खुद से नहीं बना सकते हैं, जस्ट रिमेंबर इट। जो टैग पहले से अवेलेबल है बस हमको उसका इस्तेमाल करना होगा। बात समझ गए? अब कहता है आगे क्या कहा, टैग से तो हम उसके कंटेंट को बनाते हैं, जैसे कि इमेज के लिए IMG टैग, मार्क्यू के लिए एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसमें कि कोई भी कंटेंट मूव कर सकता है कुछ अच्छा सा इफेक्ट देने के लिए, तो उसके लिए मार्क्यू टैग। लेकिन लिखने के लिए हेडिंग बनाना है H1 टैग, ठीक है, बॉडी स्पेसिफाई करना है बॉडी टैग, टाइटल में कुछ लिखना है टाइटल टैग, तो हर चीज के लिए टैग है। लेकिन अब कहानी आता है, ये तो हो गया टैग, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बिहेवियर, जैसे इमेज डालोगे IMG टैग सिर्फ एक कंटेनर बनाएगा जो टैग स्पेसिफाई कर देगा ये इमेज एलिमेंट है, लेकिन एलिमेंट इमेज है, लेकिन इमेज आएगा कहां से? तो इमेज कहां से आएगा, ये जो क्वेश्चन उठता है, इस क्वेश्चन का आंसर है उसकी एक्स्ट्रा बिहेवियर। इमेज तो उसका एलिमेंट हो गया, लेकिन एलिमेंट का जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कुछ भी हो, चाहे उसकी हाइट हो, विड्थ हो, या उसका बैकग्राउंड कलर हो, उसका फोरग्राउंड कलर हो, उसका बॉर्डर हो, उसका बॉर्डर कलर हो, ठीक है, और कई तरह के उसके एक्स्ट्रा बिहेवियर हो सकते हैं। जैसे इमेज की बात करेंगे तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ इमेज, कहां से इमेज लाके हम आपको दिखाएं, तो जो आप इमेज लाके दिखाने की बात करेंगे तो वो दैट इज सोर्स। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो भी किसी एलिमेंट का आप पास करते हैं उसके लिए जो है आपको दिया गया है उसके एट्रीब्यूट्स। तो टैग किसी एलिमेंट को स्पेसिफाई करता है, टैग बेस्ड लैंग्वेज इसीलिए कहते हैं HTML को, और एट्रीब्यूट्स, उसका जो एट्रीब्यूट्स है वो उसके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को देने के काम करने में आता है। बात समझ गए? अभी देखिए थोड़ा सा हम आपको इसका नोट्स वाला सेक्शन भी क्लियर कर लें। नोट्स वाला सेक्शन जो है इसका, जो नोट्स मैं आप लोग को शेयर करूंगा, आप लोग उस नोट्स का भी मदद ले सकते हैं। इसके बारे में पढ़ के बता देते हैं, जो इसे इतना बात हम बता ही चुके हैं आप लोगों को। इट इज ए मार्कअप लैंग्वेज in which every element is specified by the unique tag. HTML is used for developing a web page and collection of web page. It's called website. Collection of website को हम लोग web page कहते हैं, website कहते हैं। HTML is translated by web browser. There is no need of any specific compiler. मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका जो कंपाइलर अगर आप बोले, इंटरप्रेटर बोले, तो वो जो है वो आपका वेब ब्राउज़र ही है। A web page is a collection of elements such as text, image, animation, audio clip, video clip, and many more with various style. HTML provides unique tag for representing a specific element. किसी भी एलिमेंट को, मैंने आपको पहले ये चीज बता चुका है कि किसी भी एलिमेंट को प्रोवाइड अगर आपको दिखाना है तो उसके लिए HTML आपको पहले से कोई ना कोई टैग प्रोवाइड करता है, ठीक है, for representing a specific. It is also called tag based language, इसलिए इसको हम लोग tag based language भी कहते हैं। A tag may consist various properties और attributes. मैंने जो भी आपको बताया था कि ये जो है बहुत सारा प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट रखता है that define the extra information about the element. जैसे उसका हो गया height, width, border, background color, foreground color, कुछ भी एक्स्ट्रा अगर उसकी बिहेवियर आपको देनी है तो उसके लिए आप उसका एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। There are two types of tag. जो HTML में जो मेनली पास जनरली टैग है वो दो टाइप के टैग है। पहला टैग आता है कंटेनर टैग और दूसरा टैग आता है एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग जो प्रोग्रामिंग से जुड़े हुए बच्चे हैं क्लियरली समझ रहे होंगे, कंटेनर इट मींस कंटेन समथिंग। तो जब कंटेनर बनाना है इट मींस ब्लॉक बनाना पड़ेगा, तो कंटेनर टैग का काम है ब्लॉक बनाना। दिस टाइप ऑफ टैग वर्क्स इन सेट एंड इट्स कंटेन एलिमेंट इनसाइड दिस सेट। तो ये कभी भी काम करेगा तो कैसे काम करेगा? सेट में काम करेगा। जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं HTML खुला और HTML बंद हुआ, इसका जो भी टैग हम लोग लिखते हैं वो एंगुलर ब्रैकेट के बीच में लिखा जाता है। दिस इज एंगुलर ब्रैकेट, ओपन एंगुलर ब्रैकेट और क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट। और HTML को खोला, किसी टैग को अगर आप खोलते हो तो बंद करते समय में उसमें लिखते हैं स्लैश। जैसे HTML खुला तो स्लैश HTML इस ब्लॉक को बंद कर रहा है।
इसके बीच में जो भी चीज लिखोगे वो डिस्क्राइब करेगा कि आपने जो लिखा है वो क्या लिखा है, HTML लिखा है। तो क्योंकि हम जो HTML डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसको स्पेसिफाई करने के लिए ये HTML टैग यूज होता है, इसलिए इट्स ए कंटेनर टैग। आप पूरा का पूरा जो भी वेबसाइट बनाइएगा वो इसके बीच में होगा। वैसे ये जरूरी नहीं है आज के डेट में आप लगाए ही लगाएं, लेकिन अगर आप एक गुड प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, डेवलपर बनना चाहते हैं, तो ये नेसेसरी है कि आप इसको लगाएं। और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसके साथ लगाने होते हैं, उसको भी लगाएं, क्योंकि वेब पेज को अगर जितना बेहतर तरीके से आप राइट करोगे अपने कोड को, आपका जो होगा कोड ऑप्टिमाइजेशन उतना सही होगा, आपका ब्राउजर उसको उतना जल्दी तरीके से रीड कर सकेगा, आपका सर्वर उसको उतना बेहतर तरीके से प्रोसेस कर सकेगा, सर्च इंजन उसको उतनी बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकेगा। तो सारा चीज हमारे हाथ में है कि कोड हम कितने बेहतर तरीके से करते हैं। कोड कर देना और कोड बेहतर तरीके से करना, ऑप्टिमाइज तरीके से करना, ये दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। और एक बेहतर डेवलपर वही है जो ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखता है, इसलिए गलती करने का चांस नहीं है। छोड़ देंगे तो भी हमारा वही काम करेगा जो भी आप देखेंगे, लेकिन आप HTML टैग को नहीं छोड़ेंगे। तो दैट इज कॉल्ड कंटेनर टैग, जो किसी चीज को कंटेन करके रखता है। एम्प्टी टैग, ऐसा टैग जो कि बस किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज होता है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक एम्प्टी टैग। ये कोई चीज कंटेन नहीं करता है, इसलिए इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग जरूरी नहीं होती है। दिस टाइप ऑफ टैग इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक वर्क, इट वर्क्स इंडिविजुअली, देयर आर नो नीड टू ओपनिंग और क्लोजिंग सच एज BR। जैसे कि आपको स्लैश n यूज करते हैं हम लोग लाइन ब्रेक करने के लिए, तो C++ में ये काम आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको लाइन ब्रेक करना है तो लिखना होगा BR। अब BR कैपिटल लिखो, BR छोटा लिखो, या BR यहाँ पे देखो एक B दिख रहा है जो कि गलती से लिखा हुआ है, वहां भी BR ही है। छोटा BR लिखो, बड़ा BR लिखो, कैपिटल कुछ भी लिखो, इट्स नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इसलिए इसे 3 जगह पे लिखा गया है। आप लोग इसको सही कर लेना। नीचे में जो B दिख रहा है एक्चुअली वो B नहीं है, वो भी BR ही है, ठीक है। HTML is not case sensitive language, so we may write tag in lower case, upper case or in both case, मतलब किसी भी लेटर में लिखा जा सकता है। HTML can not provide any error message। अगर आप HTML में कोई एरर छोड़ दीजिएगा तो ये कोई भी एरर मैसेज आपको नहीं देगा। That exists in the HTML file and behave automatically, so error free coding is responsibility of programmer। आपका एरर ये तो आपको दिखाने वाला नहीं है, बस एरर के हिसाब से वो क्या करेगा, कोड को ऑप्टिमाइज कर लेगा, मतलब सही नहीं करेगा, जो गलती है वो गलती आपको दिखा देगा। तो ये एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ये डेवलपर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो कोड करने के बाद अपने सारे वेबसाइट के अपीयरेंस से लेके डेटा तक को चेक कर ले कि वो सही है या नहीं है, क्योंकि इस HTML में एरर देने से कोई एरर आपको दिखाई नहीं देगा। बात समझ गए। अगला एक्सटेंशन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट इज .html और .html, जो आपको पहले भी बता चुका हूँ। HTML document written or created by the help of any text editor software like Notepad, WordPad। आप कहीं भी इसको जो कहेंगे ना, हमको इन्वायरमेंट चाहिए डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट मतलब जहां पे हम कोड करें, जहां पे हम रन करवाएं। तो जैसे कि बताया मैंने आपको कि रन करवाने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिंपली एक वेब ब्राउजर चाहिए, ब्राउजर के पास ऑटोमेटिकली इसका कंपाइलर है। जो आप कोड लिखोगे तो कोड लिखने के लिए आप बेसिकली किसी भी टाइप के टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हो, बस रिमेंबर इट कि आप सिंपल यूज करें। क्योंकि फॉर्मेट करने के बाद देखो, जैसे कि हम छोटा सा एग्जांपल देते हैं, नोटपैड और वर्डपैड ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है आपको मॉडिफाई करना किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को, ये नहीं होता है। लेकिन अगर आप MS वर्ड में जा करके लिखें और वहां पे आप कुछ मान लो HTML लिख रहे हो, लेकिन HTML का फॉन्ट बढ़ा करके दे दिए 70-75, देखो तो 75 अगर तुम उसका फॉन्ट बढ़ा के कर दिए, उसको कर लिए करली में, उसका जो इटालिक पोजीशन है, इटालिक करोगे, अंडरलाइन करोगे, बोल्ड करोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके टेक्स्ट को चेंज करके क्या कर देते हैं हम लोग, अरबिक कर देते हैं, या इंग्लिश में ही बहुत सारे अदर फॉन्ट हैं वो कर देते हैं, जो कि दैट इज नॉट ए नॉर्मल फॉन्ट। तो होता यूं है, उसका कलर रेड कर देते हैं, एक का कलर रेड, एक का कलर ब्लू, एक का कलर येलो। मतलब HTML जो लिखा हुआ है तो H रेड से, T जो है ब्लू से, M जो है व्हाइट से, L जो है पिंक से। होता यूं है, जब आप इस HTML में इतना फॉर्मेटिंग करोगे तो इंटरनली कंप्यूटर HTML अब HTML थोड़ी रहा, H के साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा कोड इनबिल्ट हो गए ताकि H उतना फॉर्मेट हो जाए, T के साथ उतना सारा कोड इनबिल्ट हो गया ताकि वो T बड़ा हो पाए, M उसमें भी एक्स्ट्रा फॉर्मेशन की वजह से बहुत सारा इंटरनल कोड अटैच हो गया है। अगर आप इस चीज को चेक करना चाहते हैं तो एक चीज कीजिएगा, अपने MS वर्ड में
नॉर्मल टेक्स्ट लिखिएगा बिना किसी फॉर्मेटिंग का, मतलब फॉन्ट साइज 8 पे छोड़ दीजिएगा, जो मन करे लिख दीजिएगा, सेव कर दीजिएगा, देखिएगा इसको आप नोटपैड में खोलिएगा, ये जैसे का तैसा खुल जाएगा। लेकिन अगर आप उसी को फॉर्मेट कर देते हो और उस फॉर्मेट करने के बाद उसको ओपन करते हो, तो फिर कहानी क्या आएगी, बदल जाएगी। जैसे कि आपको मैं अभी दिखाता हूँ, अब देखिए, एक सेकंड में आपको इसका एग्जांपल देता हूँ कि क्यों। देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ ये लिखा हुआ है, वेलकम टू जो भी लिखा हुआ है, कंट्रोल है। मैं इसे सेव करता हूँ, मैं इसे डेस्कटॉप पे ले गया, डेस्कटॉप पे ले जाने के बाद मैं इसको RS करके सेव कर दिया, rs.doc से। अब देखिए यहाँ पर rs.doc आया, rs.doc, इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन विथ नोटपैड करूंगा मैं इसे, तब आप देखिएगा क्या करना चाहिए। देखिए इस कोड की क्या पोजिशनिंग है। तो ये एक्चुअली ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने जो इतना सारा फॉर्मेटिंग लगाया है उसके अकॉर्डिंगली ये बंदे ने इतना सारा कोड लिख दिया। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल और आपको हम दिखाते हैं। फाइल न्यू, चेंजिंग तो फिर भी आएगा, ROUNA के रहा हूँ, इसको भी जा रहा हूँ सेव करने के लिए डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर T11, देखिए रौनक लिख करके मैं इसको T11 से सेव किया हूँ। अब T11 को खोलेंगे, इसको इस बार खोलते हैं ओपन विथ, ये तो इतना सारा चेंजिंग करेगा ही क्योंकि MS वर्ड है तो करेगा ही करेगा, इसलिए आप MS वर्ड का इस्तेमाल ना करें क्योंकि मेरा जो वर्जन है वो 2014 है, इसलिए ये थोड़ा सा दिक्कत और दे रहा है। ठीक है, तो फिर इसको छोड़िए, हम लोग क्या करेंगे, नोटपैड में ही कोड करेंगे अभी। लेकिन नोट पर अपने इसमें जो है ना एक फैसिलिटी दे दिया गया है, अगर आप सेव एज करेंगे ना तो सेव एज में एक ऑप्शन मिलेगा आपको, माय कंप्यूटर सेव एज डेस्कटॉप। देखिए इसमें जो है ना HTML फाइल कर दीजिए, है ना HTML। आज के डेट में आप इसकी मदद से भी HTML फाइल बना सकते हैं, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम जो इस्तेमाल करने जाएंगे सिंपली वो जो होगा मेरा, वो होगा एक सिंपल सा बेसिक टेक्स्ट एडिटर जो है मेरा नोटपैड। और बहुत सारा जो है अभी आज के डेट में अवेलेबल है IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि आपको सपोर्ट करता है वेबसाइट बनाने में, जैसे कि ड्रीमवेवर हो गया आपका, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है डेवलपमेंट के लिए। इसके डेवलपमेंट की जो है कोई लिमिटेशन नहीं है, ये अनलिमिटेड समझ लीजिए आप। आज के डेट में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो यही है आपका ड्रीमवेवर, डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। हाँ, लेकिन फ्री सोर्स कोड नहीं है, तो जो आप करेंगे वो एक्चुअली पैरेटेड ही आपको यूज करना पड़ेगा, तो पैरेसी से बचिए और फ्री वाला यूज कीजिए। और अगर पढ़ने के दौरान यूज करने की बात करेंगे तो पढ़ने के दौरान जो यूज होगा वो बहुत सिंपल सा चीज है कि पढ़ने के दौरान जो हम यूज करेंगे वो नोटपैड करेंगे, ताकि हमें जो है स्पेलिंग जो लिखने में जो खुद से लिखेंगे टाइप करेंगे तो हमारा जो है टाइपिंग स्पीड भी बढ़ जाएगा, पहला चीज। और दूसरा चीज हमारी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है वो भी बेहतर होगी, कि मैं नहीं कर पाऊंगा, कम करूंगा, और टैग हमारे जो होगा दिमाग में आ जाएगा। नहीं तो ये जो IDEs होते हैं वो होता क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, हमारे पास इंटीग्रेशन करने के लिए है ही क्या, हमारे पास यहाँ पर थोड़ी कोई कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है जिसको कि हमें इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर तो इंटीग्रेशन उस टाइप का कुछ नहीं है। बस यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा आपके लिए इजी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो IDE की कुछ फैसिलिटीज है, जैसे कि आप दो मोड में देख सकते हो। जैसे हम आपको दिखाना चाहते हैं, एक कोड है जो आप नोटपैड में करोगे, यहाँ आपको कोई सजेशन नहीं मिलेगा। नोटपैड में जब आप कोड करोगे तो कोई सजेशन आपको नहीं मिलेगा, कोई सजेशन नहीं दिया जाएगा। सेम एज यहाँ पे कोई सजेशन नहीं मिलेगा आपको, जो कोड करना है कीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक होगा उसका कोई लेना देना नहीं है, आप सिंथेटिकल एरर कर रहे हो उसका कोई लेना देना नहीं है, आपको कोई गाइडेंस नहीं मिलेगा। लेकिन इसी जगह पर अगर हम दूसरा टेक्स्ट एडिटर जो आज के डेट में मैंने जो भी बताया IDE मेरे में इंस्टॉल है ड्रीमवेवर, मैं उसी पे काम करता हूँ,
TREAM, ये एडोब का दिया हुआ है और वैसे बहुत सारा है जो फ्री में भी मिलता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी का भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी जो बेसिक संरचना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली आईडी होता क्या है। आईडी देखिए खुल के आया तो इसमें बहुत सारे जो है, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड है वेब पेज ही बनाने के लिए, तो जब वेब पेज के लिए तो ये वेब पेज से जुड़ा हुआ बहुत सारा चीज आपको दे देता है। जैसे देखिए ये खुल के आया, तो जब ये खुल के आता है तो जनरली इसमें दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है, एक हो गया कोडिंग ऑप्शन, दूसरा हो गया डिजाइन ऑप्शन। आप डायरेक्ट भी डिजाइन कर सकते हो, इसमें बहुत सारा चीज जाओगे इंसर्ट में, बहुत सारा चीज तुमको जो भी डालना है वो लोगे और उसको क्या करोगे डायरेक्टली उस पर डाल दोगे। जैसे हम कहते हैं कि इमेज डालना है सर, तो देखिए जी इमेज डालने की बात करेंगे, कहेगा कि इमेज का फोटो बताओ, लो मैंने डाल दिया। कुछ अल्ट देना है, कुछ एक्स्ट्रा बिहेवियर के लिए देना है, नहीं देना है, अभी हम इसको यहाँ छोड़ देते हैं। देखिए ये इमेज आ गया। अब इमेज को आप चाहो तो इसमें रिसाइज भी कर सकते हो, कितना बेहतर तरीके से हम लोग कर रहे हैं। अब इसको हम लोग रिसाइज भी कर दिए। अब इतना चीज हमने जो है ड्रैग एंड ड्रॉप से कर दिया। क्या किया, माउस की मदद से, जीयूआई की मदद से कर दिया। लेकिन इस चीज को एक्चुअली जो कोड करके लिखना पड़ता, तो इंटरनली देखिए आपको कितना कोड लिखना पड़ता। ये रहा इसका कोड, ING टैग से इमेज डाला गया, सोर्स इसका ये हो गया कि ये अभी जो हमने उसमें ड्रैग करके जो है उसके साइज को रिसाइज किया था, तो उसके अकॉर्डिंगली इसने विड्थ ले लिया, इतना विड्थ हुआ इतना हाइट हुआ। समझ गए, तो ये आपको मदद करता है। सेम एज जैसे हमने डॉटनेट में कोड किए थे, अभी तक हम लोग सबसे ज्यादा डॉटनेट में जो लास्ट सेमेस्टर में कोड किए हैं, उसमें आप लोग देखते थे कि उसमें एक क्या था, सजेशन आता था। जैसे कि आप कुछ लिखना चाहते हो, जैसे हम यहाँ लिखना चाहते हैं टेबल, देखिए हम लिखे टी, टेबल आ गया, ओनली इंटर करने की जरूरत है। टेबल में क्या देना है, बॉर्डर, देखिए हम बी लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली बॉर्डर आ गया। बात समझ गए, डबल कोट खुद लगा लिया। तो ये सिर्फ आसान करने के लिए होता है और कोई खास काम नहीं है। फाइनली करना तो वही है, सेव करना है और सेव करने के बाद उस फाइल को जाकर के हमको ओपन करना है, किसमें, किसी भी वेब ब्राउजर में। बात समझ में आ गई। तो ये है मेरा इन्वायरमेंट जहां पर हम प्रोग्राम को क्या करेंगे, रन करवाएंगे। तो चलिए हम बेसिकली आपको जो है नोटपैड में ही पहला प्रोग्राम करके दिखाते हैं। नोटपैड खोला, इसको रन करने का पहला प्रोसेस, ओपन योर टेक्स्ट एडिटर। कोई भी एडिटर आप इस्तेमाल करें, आईडी इस्तेमाल करें, उसको करें जहां पे आपको कोड करने की फैसिलिटी मिल जाए। उसके अंदर आपको कोड लिखने हैं, तो ये लीजिए मैंने लिखा HTML जो स्पेसिफाई करता है कि हम जो है HTML पेज बनाने जा रहे हैं। HTML को हमने बंद कर दिया। अगला जो है HTML को बंद करने के बाद अभी हम कुछ ज्यादा कर नहीं रहे हैं, हम सिर्फ बॉडी बना देते हैं। अभी फिर डिस्कस करेंगे कि बॉडी क्या होता है। बॉडी को क्लोज कर देते हैं और इसके बीच में लिखना चाहते हैं हम H1, अभी H1 क्या होता है इसको छोड़ो, तो W2 वेलकम टू क्लास ऑफ, वेलकम टू क्लास ऑफ इंटरनेट एंड ई कॉमर्स। इंटरनेट एंड ई कॉमर्स गाइडेड बाय अब इस H1 को हम यहाँ पर क्लोज कर ले रहे हैं। इतना कुछ जो भी कोड करना है कोड किया, पहला स्टेप कोड किया, दूसरा स्टेप सेव करना है, फाइल पे गया, सेव एज किया। सेव एज करने के बाद आप इसका कोई एक एप्रोप्रिएट लोकेशन अपने हिसाब से चुन लीजिएगा, कोई भी एक फोल्डर बना लीजिएगा। अभी अभी क्या कीजिएगा, एक स्पेसिफिक फोल्डर बना लीजिएगा जहां पर आप सारा अपना जितना भी प्रैक्टिस वर्क होगा वो रखिएगा। तो फिर क्या होगा, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैं डेस्कटॉप पे बना देता हूँ ऑनलाइन ट्यूटोरियल HTML, इसको खोल लिया। इसके अंदर इसका जो नाम देना है दे दो। इसका नाम चलो मैं दे देता हूँ CLASS क्लास 1.htm या HTML और ऑल फाइल करना है कुछ दिन के लिए। चले अब चलो इसको रन करवाना है, इसको खोलो और यहाँ पे देखो आया होगा ट्यूटोरियल, HTML ट्यूटोरियल। यही है, नहीं ये नहीं, ये है नहीं, ये भी नहीं। वो फोल्डर कहाँ चला गया, डेस्कटॉप
पे ही बनाए हैं, डेस्कटॉप पे बनाए हैं, तो वो यहाँ ऑनलाइन। अब यहाँ पे देखो हम जो बनाया था वो यहाँ पे आ गया। आप इसको बाय डिफॉल्ट डबल क्लिक जो ही कीजिएगा, ये ऑटोमेटिकली आपके जो डिफॉल्ट ब्राउजर है उसके साथ खुल जाएगा। लीजिए मैंने इसे डबल क्लिक कर दिया, डबल क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली ब्राउजर के साथ खुलने जाएगा। देखिए खुल रहा है, क्या आया, आ गया ना, वेलकम टू क्लास ऑफ इंटरनेट एंड ई कॉमर्स गाइडेड बाय ए आर रौनक कुमार सिंह। जबकि मैंने जो उस कोड में लिखा था, देखिए क्या क्या लिखा था। HTML कहाँ गया, नहीं दिखाई दे रहा है। बॉडी कहाँ गया, नहीं दिखाई दे रहा है। ये H1 कहाँ गया, नहीं दिखाई दे रहा है। ये H1 कहाँ गया, नहीं दिखाई दे रहा है। ये बॉडी कहाँ गया, नहीं दिखाई दे रहा है। ये HTML कहाँ गया, दिखाई दे रहा है। तो ये दिखाई आपको देगा ही नहीं, ये सिर्फ स्पेसिफाई करने के लिए है। ये है ब्राउजर के पर्पस के लिए। ब्राउजर आइडेंटिफाई करता है उसके मदद से कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बात समझ गए? तो ये है प्रोसेस आपका, हाउ टू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट एंड हाउ ओपन इट इनटू द ब्राउजर। बात समझ गए? अब हम लोग आगे की क्लास कितना हो गया? देखते हैं आगे पढ़ ही सकते हैं। तो हम जहाँ से छोड़े थे वहीं से चलते हैं। देयर आर वेरियस टैग अवेलेबल, जैसे कि बहुत सारा जो है आपका अवेलेबल है। ड्रीमवेवर हो गया, HTML एडिटर हो गया, etc। ये सारे आईडी हैं आपके। अब हमारे को पढ़ना है लाइन बाय लाइन, जैसे कि सम टैग्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो थ्योरेटिकली हमारे लिए जरूरी है, डेवलपमेंट के लिए कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली पूछते गए ना व्हाट इज HTML टैग, तो हमें वो भी तो लिखना पड़ेगा व्हाट इज HTML टैग, क्योंकि एग्जाम की प्रिपरेशन भी तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेवलपमेंट अपनी जगह पर और एग्जाम का प्रिपरेशन अपनी जगह पर। ठीक है, सबसे पहला चीज आता है HTML टैग। कहेगा व्हाट इज HTML टैग, तो इट इज द मेन टैग ऑफ ए HTML डॉक्यूमेंट। इट इज ए कंटेनर टैग in which also element of web page are available, in which also नहीं है वो सर, आप उसे सही कर लीजिएगा। that is in which all element of web page are available. It is a optional tag but better programmer always use it। बात समझ गए? ये एक ऑप्शनल चीज है। आज का जो तुम्हारा जो वेब ब्राउजर है वो ये सब चीज मैनेज कर लेता है। अगला ब्राउजर आया, तो ब्राउजर से चर्चा हुई, तो ब्राउजर को एक चीज हम लोग देख लें। मेरे सामने यही खुला हुआ है, ये भी एक ब्राउजर है, आप इस ब्राउजर को देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले फ्रेंडली गूगल क्रोम को ही खोल लेते हैं। इसमें देखिए दो सेक्शन होता है किसी भी ब्राउजर में। यहाँ देख रहे हैं ये एड्रेस बार, ये देख रहे हैं टाइटल बार, यहाँ देख रहे हैं इसका जो है आपका क्या आ रहा है, ये सारा जो है, ये सारा चीज आपका जो है इसको क्या कहते हैं, मीनू बार कह लो या टूल बार कह लो। टूल दिखाया तो टूल बार, मीनू दिखाया तो मीनू बार, तो बहुत कुछ होता है। तो ब्राउजर एक्चुअली दो सेक्शन में बटा हुआ होता है। एक सेक्शन जहां पे आपका जो है इंफॉर्मेशन दिखाई देता है, दूसरा जो कि उसका हेडिंग सेक्शन होता है जहां हमारी ये सारी चीज दिखते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर में लिखा हुआ, ये जो ऊपर में आप लिखा हुआ देख रहे हैं इसके, ये क्या है, क्लास 1। अभी जो हमने लिखा था क्लास 1 लिखा है, इट्स ए टाइटल बार। तो वेब ब्राउजर में ऊपर में जो हेड के सेक्शन में ना टाइटल है और बॉडी के सेक्शन में अपना इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहला चीज जो आता है, दो टैग होता है इसका जो मेन स्टार्टिंग टैग है। एक हो गया हेडिंग, जो कि सारे उस एलिमेंट को स्पेसिफाई करेगा जो हेडिंग सेक्शन के लिए है, ब्राउजर के हेडिंग सेक्शन के लिए। और दूसरा होगा तुम्हारा बॉडी सेक्शन, जो बॉडी सेक्शन मतलब हमारा जो वेब पेज का एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो भी होगा, डिस्प्लेबल इन्फॉर्मेशन, जो भी डिस्प्ले करने वाला इन्फॉर्मेशन होगा, वो सारा किसके अंदर होगा, बॉडी टैग के अंदर होगा। बात समझ गए? बॉडी टैग खोलेंगे और बॉडी टैग बंद करेंगे और उस हर इंफॉर्मेशन को हम वहां प्लेस करेंगे जो इंफॉर्मेशन को क्या करना है, यूजर को दिखाना है। हेड टैग एक और काम करता है। हेड टैग के अंदर सिर्फ हम टाइटल ही नहीं देते हैं, हेड टैग का बहुत सारा काम होता है। जैसे कि अगर उसमें कोई मेटा इन्फॉर्मेशन देना है, अब मेटा इन्फॉर्मेशन होता क्या है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। मेटा इन्फॉर्मेशन देना है वो करेंगे। अगर हमको किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से उसको लिंक करना है रीयूजेबिलिटी के लिए, तो लिंक करना है तो हम हेड के अंदर करेंगे। कोई जावास्क्रिप्ट कोड लिखना है तो हम हेड के अंदर करेंगे। जनरली वो सारा कोड लिखते हैं हम वहां पर जिसको
हिडन मोड में आप रखना चाहते हो, अगर आप उसके अंदर कुछ लिखते हो तो जनरली किसी को इजीली दिखाई नहीं देगा। बात समझ गया? हेडिंग सेक्शन में वो काम होता है जो डिस्प्ले से रिलेटेड नहीं है, एक वर्ड का बात है। और बॉडी सेक्शन में हम वो हर को लिखते हैं जो कि मेरे वेब पेज के अपीयरेंस और डिस्प्लेबल एलिमेंट से रिलेटेड है। बात समझ गए? तो दो चीज है, तो इस चीज को करते हैं कैसे? यहाँ पर अभी तो हमने सिर्फ HTML और बॉडी कर दिया था, इसीलिए जो अभी हमने कुछ टाइटल नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट जो टाइटल नेम है आपके वेब ब्राउजर का वो हो जाता है आपका फाइल नेम। देखिए क्लास 1 से सेव किया था, यहाँ क्लास 1.html दिख रहा है ना। अब हम उसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे, तो कोड को चेंज करते हैं। HTML का मैंने बताया कि बॉडी टैग होता है, तो ये लीजिए बॉडी कैपिटल में लिखिए, स्मॉल में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी, नॉट बॉडी टैग, हेड टैग, HEAD हेडिंग टैग, और हेड टैग को HEAD बंद कर दिया। हेड टैग के अंदर टाइटल डिस्क्राइब करेंगे, TITLE टाइटल, तो कह देते हैं इसका HTML क्लास बाय प्रोडक्ट। ओके, टाइटल क्लोज जरूर करते हैं, TITLE टाइटल, कंट्रोल S। इतना चीज किया मैंने। देखिए हेड यहाँ से खोला और हेड को यहाँ बंद किया, उसके बीच में टाइटल डाला, टाइटल को बंद किया, यहाँ से काम शुरू किए बॉडी का, बॉडी को बॉडी तक, यहाँ H1 खोले तो यहाँ पर H1 को बंद कर लिए। मतलब बेहतर यही रहेगा कि आप हर चीज को खोलें और बंद करें। कंटेनर है तब तो मस्ट है बंद करना, नहीं तो अगर आप टाइटल को यहाँ से खोले और बंद नहीं कीजिएगा तब तो फिर ये मार्क कर देगा ना, जहां तक इसको टाइटल बंद नहीं मिलेगा वहां तक टाइटल। बात समझ गए? इसलिए इसको बताना जरूरी है, भैया यहाँ से हम टाइटल लिखना शुरू किए हैं और यहाँ पर टाइटल हम लिखना बंद कर दिए हैं, तो टाइटल का इम्पैक्ट जो है खत्म होगा। हेड, इसको बताना जरूरी है कि यहाँ से हेड शुरू किए और यहाँ हेड बंद किए, नहीं अगर आप यहाँ से इसको हटाओगे तो ये तो समझेगा जहां तक खुला हुआ नजर आएगा हेड तब तक सब हेड ही है, नो बॉडी, नो अदर एलिमेंट। उसी तरह से H1, अगर H1 खोला और H1 को प्रॉपरली बंद नहीं किया तो आगे जो लिखोगे वो भी H1 ही होगा। बात समझ गए? जैसे कि अब भी हम यहाँ पे लिखते हैं गाइडेड बाय, उसके बाद कहते हैं इसके अंदर हमें मान लो लिखना है MOBILE मोबाइल नंबर मेरा है 8092057398। ठीक है, ये H1 से बाहर है तो ये आपको छोटा दिखाई देगा। अब आप इसको फिर से रन करवाइए, रिफ्रेश कर लीजिए सिंपली। देखिए वेलकम टू, ये तो H1 में लिखा हुआ था, हेडिंग बनाए हुए था, इसलिए ये इतना बड़ा दिख रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज देखिए HTML क्लास बाय रौनक सर दिखाई दे रहा है इसका हेडिंग, क्योंकि मैंने इस टाइटल में सेट किया है। अगला, क्योंकि H1 से बाहर जब लिखे तो उसका जो अपीयरेंस है H1 के जैसा नहीं है, उसका एक नॉर्मल टेक्स्ट है जो यहाँ आप देख रहे हैं, मोबाइल नंबर 8092057398। बस अभी मैंने 2 ही एलिमेंट डाला है क्योंकि आज का क्लास बहुत लंबा हो गया, इसको अब हम लोग कल फिर आगे करेंगे। उससे पहले ये देखिए, सिर्फ यहाँ दिखा दूं मैं आपको कि इसको बंद करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन गलती से आपने क्या किया ना सर, H1 को बंद करना ही भूल गया। H1 को यहाँ जो है खुला, लेकिन इसको मैं बंद वाला टैग जो है उसको हटा देता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव कर दिया, अब देखो इसको रन करवा करके ये भी H1 हो गया। मुझे स्पेसिफाई करना, मार्क करना बहुत जरूरी होता है किसी भी एलिमेंट को, वेयर इज स्टार्टिंग एंड वेयर इज एंडिंग, इन स्पेशली इन केस ऑफ कंटेनर टैग। अगर कंटेनर टैग है तो ये तो मस्ट है कि उसका क्या होगा, कंटेनर टैग के केस में मस्ट है कि उसकी ओपनिंग होगी और क्लोजिंग होगी। अगर आप ओपनिंग और क्लोजिंग प्रॉपरली नहीं कीजिएगा तो फिर तो जो होगा उस पेज में तो उसको आपको बाद में सुधारना ही पड़ेगा। बात समझते हैं इतना दूर का? तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों को मैंने नोट्स शेयर कर दिया है। वैसे एक बार नोट्स में जहां तक कवर कर सकते हैं उसको कर ही लेते हैं, टाइम कम है तो। बॉडी हो गया। हेडिंग टैग, हेडिंग टैग देखो क्या होता है। हेडिंग टैग इट इज अ प्रीडिफाइंड टैग, it is a predefined tag which is used to display text or heading. HTML support H1 to H6, मतलब H1 सबसे बड़ा और लार्जेस्ट होता है और H6 सबसे छोटा होता है। उसके बाद H7, H8, H9 अगर तुम डालते हो तो इसका मतलब होगा वो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट ले लेगा, वहां पे कोई हेडिंग का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बात समझ गए? क्योंकि एरर बताता नहीं है तो आप गलती करोगे वो बाय डिफॉल्ट पे सेट हो जाएगा, हर गलती के बाद डिफॉल्ट सेट हो जाता है उसका। तो H1, H3, H4, H5, H6 तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपने H8 लिखा इस देयर इज नो हेडिंग, कोई हेडिंग नहीं है, वो बिना टैग का है। बात समझ गए? तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा तुमको ब्राउजर दिखा रहे थे, वही
टाइटल बार है, एड्रेस बार है, यहाँ पर हेड का सेक्शन इतना रहा, और ये जो है बॉडी सेक्शन हो गया एक ब्राउजर में। ये मिनिमाइज बटन होता है, जिसको दबाओगे तो नीचे आ जाएगा। ये जो है रिसाइज होता है, एक बार दबाओगे तो प्रीवियस स्टेज में पहुंच जाएगा, दोबारा दबाओगे तो फिर प्रीवियस स्टेज में पहुंच जाएगा। और ये क्लोज बटन होता है। जितना बात तो आप लोग समझ गए। अब पता है राइट जो हम लोग कर चुके हैं वही लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि नोट्स भी आपको शेयर करना है इसलिए मैं इस नोट्स को एक बार पढ़ देता हूँ। वेयर टू राइट एचटीएमएल कोड, वेयर टू राइट एचटीएमएल कोड। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन नोटपैड एंड राइट द फॉलोइंग कोड। क्योंकि देखिए किसी बच्चे का नोट्स लिया हूं मैं, क्योंकि मैं तो खुद से नोट्स बनाता नहीं हूँ, इसलिए अगर इसमें कोई भी में स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप उसे इग्नोर कर देंगे और उसे खुद से सुधार लेंगे। क्योंकि स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट है तो मैं इसे हर लाइन पे एडिट नहीं कर सकूंगा। एचटीएमएल ओपन किया, हेड ओपन किया, जो कोड अभी मैंने वहां किया है वही कोड यहाँ पे किया गया है। बॉडी हो गया, H1 हो गया, अलाइनमेंट हो गया, जिसको आपको क्या कर देना है, लिखने के बाद सेव कर देना है। तो सेव कर देना है, जो मैंने अभी आपको दिखाई दिया कि हाउ टू सेव करोगे, उसके बाद उसको ओपन करोगे, कहाँ डबल क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो भी तुम्हारा ब्राउजर है उसमें खुल जाएगा, या नहीं तो ओपन विथ करके तुम किसी स्पेसिफिक ब्राउजर में खोल सकते हो उसको। अब बात आता है लाइन चेंज करने का। जैसे कि अभी आपने देखा वहां पर लिखा हुआ था मोबाइल नंबर ये, अब मैं नीचे आकर के यहाँ लिख देता हूँ ईमेल आईडी। ईमेल है मेरा ERROUNAK रौनक सिंह @gmail.com FACULTY faculty of SNSRKS college Shersam PCA डिपार्टमेंट। समझ गए? देखिए हम तो यहाँ नीचे लाकर लिख दिए, लेकिन अभी जो इसका आउटपुट आएगा, कंट्रोल एस दबा के मैं सेव कर दूंगा इसलिए इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये हमने लिखा कि मोबाइल नंबर के नीचे ईमेल आईडी होना, उसके नीचे फैकल्टी ऑफ SNSRKS कॉलेज सहरसा होना, उसके नीचे BCA डिपार्टमेंट दिखाना। लेकिन अब देखिए जब आप इसको रन करवाइएगा सब एक लाइन में लिख दिया, क्योंकि H1 भी नहीं बंद था तो सबको H1 भी बना दिया। तो प्रॉपर तरीके से लिखना जरूरी है। पहला चीज तो H1 को जहाँ पे बंद करना था वहां पे सर जी जाइए और उसको क्या कीजिए, बंद कीजिए। तो यहाँ मैं इस H1 को क्लोज कर देता हूँ। H1 बंद हो गया, लेकिन फिर भी देखिएगा जो बाकी का हिस्सा है वो भी लाइन चेंज करके नहीं आएगा, वो एक लाइन में आ गया। वालो H1 अपना काम कर दिया, H1 अपना जो है उसको क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। लेकिन बाकी जो भी है वो क्या है, एक लाइन में है। क्योंकि हमारे HTML और वेब ब्राउजर की बात जहां तक करेंगे तो वेब ब्राउजर व्हाइट स्पेस को नहीं समझता है। व्हाइट स्पेस कुछ भी, चाहे इंटर करके करें या स्पेस दे के करें या टैब दे के करें, ये किसी भी चीज को नहीं समझता है, इग्नोर कर देता है। 75 स्पेस दोगे तो भी सिंगल स्पेस लेगा, सिंगल स्पेस दोगे तो भी सिंगल स्पेस लेगा। इसका एक एग्जांपल आप फिर से देखो इसमें मैंने क्या है ना, एक स्पेस दिया तो अभी एक स्पेस वहां था। अब देखो यहाँ पे हम 50 स्पेस दे देते हैं, 50 स्पेस आना चाहिए। यहाँ भी देखो हम इसको 50 स्पेस देते हैं, 50 स्पेस आना चाहिए। फैकल्टी ऑफ में भी लो देखो हम 50 स्पेस दे देते हैं। इसमें भी देखो हम बहुत सारा टैब दे देते हैं। जहां मन करे आपको जहां पहुंचाना है पहुंचा दो ना। इंटर करके लाए हैं, बहुत सारा सब चीज तो कर दिए, लेकिन फिर भी देखो आपके आउटपुट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्लैंक स्पेस जो भी होता है उसको ये इग्नोर कर देता है। कितना भी दोगे उसके जगह पे सिर्फ और सिर्फ ये सिंगल स्पेस लेगा। ओके, अगला कहानी। तो फिर सर ऐसा होगा कैसे? तो देखिए स्पेस को मैनेज करने के लिए तो अभी मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकता हूँ, स्पेस मैनेजेबल नहीं है अभी, आगे चल के देखेंगे। लेकिन लाइन ब्रेक करने की जहां बात आती है आप उसे ब्रेक कर सकते हो, दैट इज BR टैग। BR टैग से क्या होता है, लाइन ब्रेक हो जाता है। इस सबको हटा दो, कोड को कम से कम देखने में अच्छा लगेगा। एक स्पेस लेता है इसलिए एक स्पेस दो। यहाँ पर अपन लोग को क्या लगा लेना है, BR लगा लेना है। जहां भी लाइन ब्रेक करना है, जैसे C++ में क्या लगाते हैं, /n या इंडेल, उस टाइप से यहाँ पे कर देना है, जस्ट कंट्रोल S। अब देखिए इसके बाद मोबाइल नंबर छपा, उसके बाद BR पढ़ेगा तो BR का काम है ब्रेक द लाइन। ईमेल आईडी पढ़ा दिया और
BR लाइन को ब्रेक करो, फिर वही कहानी, फैकल्टी ऑफ एसएनएस आरकेएस कॉलेज सहरसा लिखा और BR दिया, लाइन ब्रेक हुआ, BCA डिपार्टमेंट लिखा और बॉडी कंप्लीट हो गया, इसलिए तुम्हारा काम खत्म। कंट्रोल एस दबा के मैंने इसे सेव कर दिया है। सेव करने के बाद आप इसे कुछ नहीं, जस्ट रिफ्रेश कीजिए, देखिए सारा चीज आ गया। मोबाइल नंबर ये हो गया, ईमेल आईडी ये हो गया, फैकल्टी ऑफ एसएनएस आरकेएस हो गया, BCA डिपार्टमेंट हो गया। बात समझ गए कि हम HTML कोड कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। और हमारा यह जितना भी है वो मैंने जो है गूगल ड्राइव पे, गूगल क्लासरूम पे और व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया है, आप उसे पढ़ें और इसे देख सकते हैं। इसे मैं यूट्यूब चैनल पे डालने जा रहा हूँ, आप उस यूट्यूब चैनल से इसे बार बार रिपीट मोड में देख सकते हैं, ताकि कोई मिस्टेक हो तो आपको वो चीज समझ में आ जाए। और क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास था इसलिए ये इतना लंबा हो गया, अदरवाइज HTML की क्लास उतनी इतनी ज्यादा लंबी होगी नहीं। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस प्रैक्टिस की चीज है। तो कल मिलते हैं, गुड नाइट।